रन करो, बोलो मेरी दानू। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये आज मैं सुबह सुबह का व्लॉग दिखा रही हूँ। अचानक ही हॉस्पिटल आना पड़ा क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब थी। तो ये ILBS हॉस्पिटल है वसंत कुंज में। तो यहीं पे मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि चलो तुम्हारा भी वहीं पर ही दिखा देता हूँ। तो यहाँ हम लोग आए थे सुबह सुबह चेकअप के लिए, क्योंकि मुझे फ़ीवर था बहुत ज़्यादा। बस डॉक्टर से हमने अपॉइंटमेंट ले लिया था घर से ही। और ये देखिए कितना बाहर का बहुत अच्छे से यहाँ पर इन्होंने किया हुआ है बाहर ही। ये देखिए नाम भी दिख रहा है इसका। यहाँ पेड़ वगैरह लगाए हैं, पौधे लगाए हैं। और एक छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ है, लग रहा है जैसे पहाड़ सा होता है ना, उस तरीके का है। और ग्रीन ग्रीन लग रहा है सारा। ग्रीनरी जो होती है बहुत ही अच्छी लगती है। तो हॉस्पिटल के बाहर तो ये सब कुछ अच्छे से किया हुआ है। यहाँ देखिए हर तरह का यहाँ आपको पेड़ पौधा मिलेगा। और यहाँ से एंट्री है। ये अंदर आके खड़े हो चुके हैं, मुझे पता भी नहीं था। तो वो खड़े हुए हैं सामने ग्रे कलर की टी शर्ट में। मैं आ रही हूँ। तो यहीं से एंट्री है। और यहाँ बहुत सारा, मतलब जब अंदर घुसते हैं तो कोरोना का जांच किया जाता है। पहले हैंड वॉश कराया जाता है बाहर ही, उसके बाद अंदर जाते हैं, फिर कोरोना का टेस्ट किया जाता है। हर 3 दिन के बाद किया जाता है इस हॉस्पिटल में। तो हमें है नहीं, तो हमें तो कोई डर नहीं है। हमारा तो हर 3 दिन में होता रहता है, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी आना होता है। और हम अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर खड़ी हूँ मैं, यहाँ वेट कर रही थी इनका, क्योंकि पर्ची बनवा रहे थे वहाँ पर। पहले फॉर्म वगैरह पर्ची कुछ फिल करनी पड़ती है। और हम अंदर आके बैठ चुके हैं, वेट कर रहे हैं डॉक्टर का। तो यहाँ सुबह ही अपॉइंटमेंट ले लिया था हमने, एक दिन पहले सुबह। तो बस उसी का वेट कर रहे हैं, हम बैठे हुए बात कर रहे हैं। बस नंबर आने वाला है, उसके बाद ही अपना दिखा देंगे, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो इन्होंने बोला कि एक बार वहाँ भी चेकअप करा लेते हैं। तो इसीलिए सुबह सुबह अचानक हमें आज यहाँ हॉस्पिटल आना पड़ा। तो थोड़ा सा यहाँ लग रहा अंधेरा सा है। तो हम कैमरे को घुमा कर देख रहे थे कि किधर से ज़्यादा अच्छा साफ़ आ रहा है। तो ये देखिए, ये मुझे कह रहे थे यहाँ भी बहुत चोरी चोरी से हम लोग बना रहे थे। डर लग रहा था, क्योंकि गार्ड मना कर देता, अलाउड नहीं होता है हॉस्पिटल के अंदर कोई भी वीडियो शूट करना। क्योंकि इससे पहले भी मैंने किया था, तो उन लोगों ने मना कर दिया था। तो मैं यहाँ हंस रही थी, मुझे डर बहुत लग रहा था। तो मैं इनसे कह रही थी ना, थोड़ा सा अंदर से घबराहट हो रही है मुझे, बना तो रही हूँ मैं। और हम दोनों बैठे हुए हैं, मास्क वगैरह सब पहना हुआ है। बाल सब ख़राब हो गए थे, क्योंकि बाइक से जाना होता है। अब इतने ही पास है तो गाड़ी वगैरह का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। हम लोग बाइक पे ही चले जाते हैं या स्कूटी ले लेते हैं, अगर कहीं आसपास का हो तो 10 से 15 मिनट लगते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है वसंत कुंज यहाँ से, मालवीय नगर से। तो मेरा ज़्यादातर वहीं का लगता रहता है, क्योंकि हस्बैंड का हर हफ्ते चेकअप होता है 15 दिन में। अब तो इस टाइम तो 1 महीने से ज़्यादा हो चुका था हम लोगों को, हम 1 महीने बाद ही गए थे वहाँ पर। तो मैं इनको कह रही थी कि आपका भी अपॉइंटमेंट ले लेते, तो दोनों का आज ही हो जाता। सेम डॉक्टर है हमारा, तो वहीं से हमने दिखा लिया है। तो दिखा क्या लिया, हम तो बैठे हुए हैं अभी। तो यहाँ अंदर से ही बैल बजती है, तो उन्होंने बोल दिया था। तो हम वहाँ से दिखा कर आ चुके हैं, बस बाहर निकल गए हैं हम लोग। तो ये स्कूटी के लिए बोल रहे थे, बाइक के लिए, कि मैं उधर से निकाल रहा हूँ पार्किंग में, और तुम इतना धूप में मत खड़े हो, यहाँ छाया में खड़े हो जाओ। तो ये जा रहे थे उधर। तो मैं यहाँ पेड़ है एक, बहुत अच्छी सी छाया दे रहा था, उसके नीचे ही मैं खड़ी हो गई हूँ। हॉस्पिटल इमरजेंसी के सामने ही हूँ मैं, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ये। तो ये खाली लीवर और किडनी और हार्ट का है। तो मैंने भी, मेरे को सूजन वगैरह जो आ रही थी फेस पे, और थोड़ा सा पेट में दर्द था, तो उसकी जांचें लिखी हैं। अभी रिपोर्ट आना बाकी है, तो उसके लिए बाद में जाना होगा। तो 1 हफ्ते के अंदर ही मुझे दिखाना होगा रिपोर्ट, देखते हैं। वैसे तो अल्लाह के शुक्र से ऐसा कोई मसला नहीं है कि जिसके लिए मुझे डर हो या कोई ज़्यादा घबराहट हो, ऐसा नहीं है। और यहाँ मैं पार्किंग में आ गई उनके पीछे पीछे। तो मैं अकेली खड़ी हुई थी, वो बोल रहे धूप में क्यों आ गई है। तो बस यहीं से पाती में कितनी बाइक खड़ी हुई है, लग रहा है जैसे कि एक पूरा बाजार लगा हुआ बाइक का। तो बोल रहे कि यहीं से निकल जाएंगे, इधर ही से। मैं बोल रही हूँ आगे का रास्ता है तो वहाँ से निकलेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये रास्ता है इधर का पास का, यहीं से हम लोग निकल जाएंगे। ये वाला रास्ता ये मुझे दिखा रहे हैं कि यहीं से निकल जाएंगे हम लोग। तो चलिए मिलती हूँ अब थोड़ी देर बाद आपसे।
बाइक पे बैठने की तैयारी हो रही थी यहाँ पर मेरी। और यहाँ मैं बाइक पे बैठ गई हूँ। गर्मी इतनी हो रही थी इस कदर की कि पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा था। बस यहीं से निकल जाएंगे हम। मैं बाइक पे बैठ गई हूँ, मास्क वगैरह लगा लिया है, हेलमेट मैं पहन लूँगी अभी रास्ते में निकल कर। और ये महरौली का सीन है। तो यहाँ एक पुराना सा किला है, तो मैं उसी को शूट कर रही थी। पता नहीं कैसा है, को किसका है, मुझे ये नहीं पता, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है ये। मैं जाती नहीं हूँ उधर की साइड वैसे। तो यहाँ से इसलिए निकले थे कि थोड़ा फ्रूट वगैरह ले लेंगे, और इनका जो सिम था उसको थोड़ा सा एक दूसरे उसमें कन्वर्ट कराना था। तो यहाँ सबसे पहले हम आगे एक नमकीन का शॉप है, यहीं ये लोग बनाते भी हैं और बेचते भी हैं। तो इनका खुद का जो भट्टी बोलते हैं वो चलता रहता है, बहुत बड़ी शॉप है यहाँ। तो ईशा ने कुछ मंगाया था खाने के लिए, तो यहाँ से मैं बूंदी वगैरह और नमकीन लूँगी। बस ऐसे ही है, थोड़ा बच्चे घर में रखा रहता है तो खा लेते हैं, और कोई आ जाता है तो उसके आगे भी रख देते हैं। तो घर में होना चाहिए छोटी छोटी चीज़ें। बस यही देख रही थी कि क्या लेना है क्या नहीं। और यहाँ आ गई थी मैं घर पर। घर पर आने के बाद मैंने फ्रूट वगैरह ले लिए थे, तो उन्हीं को मैंने पपीता लिया था और सेब लिए थे, क्योंकि डॉक्टर ने पपीता ही बताया है मुझे। तो मैंने इन्हें कम से कम 1 घंटा पानी में डाला था। पहले सैनिटाइज़र कर दिया था, उसके बाद मैंने पानी में डाल दिया था। और अब मैं नहाने की, थोड़ा पसीना वगैरह मेरा भी सूख गया था, मैंने भी थोड़ा आराम कर लिया था। उसके बाद मैं इनको धो रही हूँ। धोने के बाद ही मैं इनको रख दूँगी अच्छे से। तो इसमें मैंने खाने वाला सोडा होता है ना, वो डाल दिया था पानी में, और इनको 1 घंटे के करीब छोड़ दिया था पानी में। और इनको धोकर बस रख दूँगी यहाँ पर, क्योंकि मैं नहाऊँगी तो इससे पहले ही मैं अपना काम निपटा लूँगी यहाँ पर। उसके बाद थोड़ा आराम करूँगी नहाने के बाद, क्योंकि फ़ीवर भी है और मैं बहुत कमज़ोर भी हो गई हूँ इस टाइम। चक्कर आ रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा। आप देख रहे हो कि मैं खुद ही इतनी पतली नज़र आ रही हूँ। सच में कमज़ोर हो गई हूँ इस टाइम। तो मैं कुछ तो बहन की टेंशन है, कुछ बस तबीयत भी ख़राब है। तबीयत तो इंसान अल्लाह सही हो जाएगी, मगर बहन की जो टेंशन है वो बहुत बुरी लगी हुई है। अल्लाह ना करे किसी के साथ भी ऐसे। तो ये मैं रिदान के लिए, जो मेरा भांजा है बहन का बेटा, उसके लिए 2 पजामी लाई थी। ग्रीन कलर की है ये, और एक रेड कलर की है। थोड़ा सा ये होजरी वाला कपड़ा होता है ना, उसके लिए ऐसी लाई थी, क्योंकि वो थोड़ा सा ईचिंग करता रहता है, पैरों में खुजली होती रहती है, घमौरियाँ हो रहा है ना, गर्मी भी है। तो मैं ये लेकर आई थी। तो ईशा कह रही मम्मा दिखाना कैसी लग रही हैं, तो उसी को मैं ये दिखा रही हूँ ईशा को। तो वो कह रही है कलर बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो अभी तो ये हल्की हल्की सी ही ले ली है। तो ये भी मैंने आते ही पानी में डाल दिया था, थोड़ा सा सरफ वगैरह डाल के। उसके बाद इनको सुखा दूँगी अच्छे से। और जो इनके शॉर्ट्स वगैरह भी लेकर आई थी मोनिश का, ईशा के पापा का, तो उनको भी मैंने पानी में निकाल दिया था। बस वही मैं यहाँ पर निकाल कर रख रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बीमारी का भी आजकल, कोरोना का बहुत ज़्यादा ख़तरा रहता है। तो इससे अच्छा है कि जो भी अपना सामान लाओ उसको फ़ौरन ही वॉश करके अच्छे से रख दो। पहले मैंने सैनिटाइज़ कर लिया था पन्नी के ऊपर से भी, फिर अंदर से भी। उसके बाद मैंने पानी में डाला था। तो इसी वजह से थोड़ी सी एहतियाती करना बनता है हम लोगों के लिए। और यहाँ देखिए टैग तक नहीं हटाया है मैंने ये टैग लगा हुआ है। तो वही, ये मुझे बाहर से कह रहे थे कम से कम ये तो देख लो। मैंने कहा अब हट ही जाएगा, कोई इसमें लगा तो रहेगा ही नहीं, तो बाद में हट जाएगा। तो ये शॉर्ट्स वगैरह लाई थी, होजरी के ही है कपड़ा, अच्छा था इनका। महरौली मार्केट से ही ख़रीद लिए थे मैंने। फ़र्स्ट टाइम महरौली मार्केट से कुछ ख़रीदारी की थी, कभी मैंने वहाँ से नहीं किया था। तो चलिए बाय बाय। ये शाम का टाइम है, और शाम को मैं अपना नहा धोकर लेट गई थी, तो थोड़ा सा आराम कर लिया था। उसके बाद दवाई खाई थी तो नींद आ गई थी। और यहाँ मैं चढ़ा रही हूँ भिंडी। तेल डाल दिया है थोड़ा सा। ये मेरी नॉन स्टिक की कढ़ाई थी, तो ये मेरे खुद की गलती से ही जल गई थी। मैं इसको रख के भूल गई थी, तो ये पूरा का पूरा जल गया था। तो मैंने अभी ऑर्डर नहीं किया है, थोड़ा ऐसे ही काम वाम चल रहा है, उसके बाद मैं करूँगी इंशाल्लाह। जल्दी ही मंगाऊँगी। बर्तनों के लिए भी शॉपिंग करनी है मुझे। तो यहाँ मैंने ज़ीरा डाल दिया था जब तेल गर्म हो गया था, प्याज डाल दी हैं, कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही आधा किलो भिंडी रखी हुई थी, उनको ही मैं अच्छे से प्याज वगैरह फ्राई करके इसमें हरी मिर्ची चॉप कर ली थी मैंने। और ये भिंडी है, तो इन्हीं को डाल के बस यही बना लूँगी, क्योंकि खाने का कुछ मन ही नहीं होता, तबीयत इतनी ख़राब चल रही है। और थोड़ी सी मूंग की दाल बनाऊँगी इसके बाद। तो तबीयत ख़राब है, तो इस वजह से ज़्यादा मैं व्लॉगिंग में नहीं कर पाती हूँ, तो वीडियो भी नहीं शूट कर पाती हूँ। तो बस ये चला दिया है, इसको ढक के रख दूँगी थोड़ी देर में। तो 5 मिनट में भाप से ही गल जाती हैं। इसमें कुछ इतना बड़ा मसला नहीं है। नमक मिर्च हल्दी डालनी होती है, कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं डाला है मैंने इसमें। तो ये देखिए ये हो गई है। और जब ये बन जाएंगी, थोड़ी सी बनने के बाद मैं इसमें आधा नींबू डाल दूँगी ऊपर से, तो इसमें थोड़ा सा जायका अच्छा हो जाता है टेस्ट उसका। तो ये बन गई है, ये देखिए बनने के बाद मैं इनको
पलट के रख देती हूँ और फ़ौरन ही अपना बड़ा जो बर्तन होता है, कढ़ाई हो, पतीली हो, कुकर हो, फ़ौरन ही वॉश करके रख देती हूँ मैं, ताकि फैलावा ना हो। और गैस वगैरह सब अभी साफ़ कर दूँगी। ये है, इन लोगों के लिए ये हो जाएगा। और अभी 8:30 का टाइम हो रहा है रात का, तो खाना वाना तो अभी देर से ही खाएंगे, 9 बजे तक। रिदान खेल रहा है यहाँ, तो देखो अभी मस्ती में अपनी गाड़ी चला रहा है। माशाल्लाह से अब रोता नहीं है, ना ज़िद करता है। पहले पूछता था कि मेरी अम्मी कहाँ गई है, तो एक दिन मुझसे कह रहा था, मैंने बोला कि बेटा अम्मी अल्लाह के पास गई है, तो बोल रहा था मैं भी अल्लाह के पास चला जाऊँगा। तो मेरा दिल इतना दुखा कि इसकी बातों से। बच्चों कितने मासूम होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। तो बस इसको कोई ना कोई खिलौना ला के दे देते हैं, उसी में ये लगा रहता है मेरा बच्चा। गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा, और लाइक भी कर दिएगा, लाइक नहीं करते हो आप। तो चलिए वीडियो का एंड करती हूँ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। करो जल्दी करो, जल्दी करो। आता है रिदान, जल्दी कर दो रिदान, रिदान जल्दी कर दो। सीधी कहाँ से आई है गाड़ी? कहाँ से? कौन सी एप्पी? एप्पी लाई थी? झूठ। हाँ, मैं कौन हूँ? किसकी अम्मी हूँ मैं? आप कौन हो? अरे आप दान हो? रिदान बोलो, मैं रिदान हूँ। हाँ